गाली देनी हो तो हम अपनी माँ और बहन का नाम बताएंगे, शौक़ से गाली दे लें और क़त्अन ज़र्रा बराबर कुछ भी आवाज़ नहीं उठाऊँ, कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन और हमें लगता है मुसलमान भी कुछ नहीं कहेगा, लेकिन नबी जो आखिरी पैगंबर है वो तमाम मोमिनीन की माएँ हैं। पैगंबर की जो पत्नी थी, हाँ, वो आपकी माँ है, वो किसने बताया? वो तमाम मुसलमानों की माँ है। तो वो भी तो आपने कहीं से सुना ही है। नहीं, कहीं सुना नहीं, तमाम मुसलमानों की माँ है। अभी अभी जो कुरान करीम की, आप जब जन्म लेते हैं तो आपको एहसास हो जाता है कि पैगंबर की पत्नी मेरी माँ है। नहीं, जो मैं आपको कह रहा हूँ वही मैं आपके दरमियान कुरान की आयत कोट किया, जो 1400 साल पहले कुरान ईश्वर के थ्रू जो नाजिल हुई मोहम्मद पर, उसमें ये आयत मौजूद है जो आपको मैंने कहा, वही आयत ही का तर्जमा है। इसीलिए से मोमिन तमाम अरब, तमाम दुनिया जो है गर्म है। और उसको आज समझा रहा हूँ कि अगर मुझे कोई कत्ल कर दे इस मुल्क में या मार दे तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी दुनिया गर्म हो जाए। और उनकी जितनी बीवियाँ हैं तमाम मोमिनीन, तमाम मुसलमानों की माएँ हैं। इसी लिहाज से उनकी एक बीवी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिन पर उन्होंने 9 साल इस तरीके का कुछ जिक्र किया, तो सारे मुसलमानों की चूँकि माँ हैं और मोमिनीन की माँ जो कहा तो भड़क उठा ली। हमारी माँ के माँ होने में शक हो सकता है, हमारी माँ के माँ होने में शक हो सकता है, लेकिन पैगंबर मोहम्मद की बीवियाँ तमाम मुसलमानों की माँ हैं, कुरान ने कहा है। इसलिए किसी को दुनिया के मुसलमानों से मैं कहता हूँ और आपके माध्यम से कि क्या बताऊँ ए मुसलमान, तुझसे नादानी तेरी, नाम को बस रह गई है अब मुसलमानी। को वैसे बनाना मैं कहता हूँ और आप भी मानते हो कि ओवैसी को कोई यहाँ का मुसलमान नहीं चाहता। यहाँ का अच्छे से सारे भारत के मुसलमान ज़ाहिर जब स्टूडियो में बैठते हैं तो बैरिस्टर समझ के बैठते हैं, और भीड़ मुसलमानों की देखते हैं तो एकदम कूद जाते हैं। ओवैसी को मुझसे भी सीखना चाहिए कि तुम हैदराबाद में तादाद ज़्यादा रहते हो, आप भोंक लेते हो। मैं कुर्जी पाटलिपुत्रा में आता हूँ, ज़रा भोंक लो, ज़रा देखूँ मैं रहता हूँ किस इंसान बन के आप रहिए। पत्थर अगर चली है तो हुकूमत, अब पुलिस डिपार्टमेंट जो आगे रहती है उसका काम है कि एकदम कार्रवाई। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने बयान क्या दिया, पूरा देश जल पड़ा है। आपने बीते दिनों देखा किस तरीके से रांची में, लखनऊ में, कोलकाता में दंगे हुए, गाड़ियां फूंक दी गई। जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद दंगे शुरू हो गए। हमारे साथ मोहम्मद आशिम मौजूद हैं, जानेंगे कि आखिर क्या दिक्कत क्या हुई, आखिर दंगे क्यों हुए, नुपुर शर्मा का उस बयान से क्या निकलकर सामने आया कि दंगे शुरू हो गए। क्या ये मामला नुपुर शर्मा का है या फिर कोई और मामला है, सब कुछ जानेंगे मोहम्मद आशिम से। नुपुर शर्मा का वो बयान मोहम्मद पैगंबर पे जो हुआ, क्या आखिर मोहम्मद पैगंबर कौन थे? नुपुर शर्मा ने जो कहा, क्या उसमें कुछ उन्होंने गलत कहा जिसकी वजह से ये दंगे हो रहे हैं? हाँ, आपने सही कहा। नुपुर शर्मा और निविल जिंदल जी की वजह से जो उन्होंने कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो पैगंबर जितने भी आए आदम अलैहिस्सलाम कमोबेश 1,24,000 हैं, उसमें आखिरी मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो 1400 साल पहले इस दुनिया में आए। और इस्लाम का ताल्लुक़ यूँ कह लिए जाए कि कुरान उस पर नाजिल हुआ और सब मुसलमान जो पूरी दुनिया में 1400 साल पहले 23 साल में इस्लाम को परवान चढ़ाया। उस प्रोफिट मोहम्मद से चूँकि ताल्लुक़ पूरी दुनिया के मुसलमानों का है और ये आखिरी नबी है, उसके बारे में या उनकी बीवियों के बारे में किसी तरीके से सवाल या जितने जुमले कोई कहते हैं, कहने वाला जब जुमला कहता है तो आगे क्या कहना चाहता है बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है। तो इस लिहाज से ये मुल्क के लोग भी और बाहर मुल्क के भी दानिश्वर तबका या मीडिया से जो अच्छे मीडिया लोग जुड़े हुए हैं, उन चीज़ों ने उस चीज़ को पहुंचाया। तो मुसलमानों का ताल्लुक़ चूँकि अपने नबी से ऐसा होता है कि कुरान करीम ने इस्तेमाल किया है, पारा नंबर 21 सूरह अहज़ाब आयत नंबर 6 में अल्लाह फरमाता है, अन्नबी औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि नबी से मुसलमानों का, मोमिनों का ताल्लुक़ उससे, उसकी जान, उनकी जान से भी ज़्यादा है। और उनकी जितनी बीवियां हैं तमाम मोमिनीन, तमाम मुसलमानों की माएँ हैं। इसी लिहाज से उनकी एक बीवी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिन पर उन्होंने 9 साल इस तरीके का कुछ जिक्र किया,
तो सारे मुसलमानों की चूँकि माँ हैं, अब मोमिनीन की माँ जो कहा तो भड़क उठा लोग। और इस लिहाज से भी मैं कहना चाहता हूँ, और सारी दुनिया इस बात को जानती है, और मैं नुपुर शर्मा जी हो, निपिल जिंदल जी हों, या इससे पहले कोई हों या आगे आने वाले हों, ये इनको तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ और ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि याद रखें कि नबी से, अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी दुनिया के मुसलमानों का ताल्लुक़ ऐसा है कि वो यूँ जुमले समझ लीजिए कि अगर किसी को गाली देनी हो तो हम अपनी माँ और बहन का नाम बताएंगे, शौक़ से गाली दे लें और क़त्अन ज़र्रा बराबर कुछ भी आवाज़ नहीं उठाऊँ, कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन, और हमें लगता है मुसलमान भी कुछ नहीं कहेगा, लेकिन नबी जो आखिरी पैगंबर है वो तमाम मोमिनीन की माएँ हैं, इसलिए उस पर कोई नहीं। और भी एक नुक्ता बारीकी में आप इसमें कहता हूँ कि हमारे माँ के माँ होने में शक हो सकता है, हमारी माँ के माँ होने में शक हो सकता है, लेकिन पैगंबर मोहम्मद की बीवियाँ तमाम मुसलमानों की माँ हैं, कुरान ने कहा है, इसलिए किसी को दुनिया में शक नहीं। पैगंबर की पत्नी जो थी वो आपकी माँ है, तमाम मुसलमानों की माँ। हाँ, कुरान कहता है। इसलिए कहता हूँ कि हमारे माँ के माँ होने में शक है। क्यों? इसलिए कि हमारी माँ ने बताया कि बेटा मैं माँ हूँ, बाप ने कहा कि बेटा ये माँ है, मैं बाप हूँ। लेकिन पैगंबर की जो पत्नी थी, हाँ, वो आपकी माँ है, वो किसने बताया? वो तमाम मुसलमानों की माँ है। तो वो भी तो आपने कहीं से सुना ही है। नहीं, कहीं सुना नहीं, तमाम मुसलमानों की माँ है। अभी जो कुरान करीम की, आप जब जन्म लेते हैं तो आपको एहसास हो जाता है कि पैगंबर की पत्नी मेरी माँ है। नहीं, जो मैं आपको कह रहा हूँ वही मैं आपके दरमियान कुरान की आयत कोट किया, जो 1400 साल पहले कुरान ईश्वर के थ्रू जो नाजिल हुई मोहम्मद पर, उसमें ये आयत मौजूद है जो आपको मैंने कहा, वही आयत ही का तर्जमा है। इसीलिए से मोमिना तमाम अरब, तमाम दुनिया जो है गर्म है। और उसको आज समझा रहा हूँ कि अगर मुझे कोई कत्ल कर दे इस मुल्क में या मार दे तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी दुनिया गर्म हो जाए। हाँ, क्योंकि मैं सारी दुनिया के लिए रहनुमाई करने वाला सारी दुनिया का मौलाना नहीं हूँ। हाँ, हो सकता है 4-5 आदमी मुझे मौलाना माने, कोई नहीं माने, हो सकता है मेरे घर का 2-3 आदमी माने, कोई नहीं माने, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद जो आखिरी पैगंबर है, दुनिया के किसी खित्ते में रहने वाला मुसलमान हो, उसका आखिरी पैगंबर है, और उनकी जितनी बीवियाँ होंगी उनकी माँ है। ईश्वर ने कुरान में कहा है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजिहिम। आप कुरान को मानेंगे कि अपनी माँ को मानेंगे? कुरान को मानेंगे कि अपनी माँ? कुरान करीम को जो है इस्लाम का ताल्लुक उससे है, और वो जो है उसमें दावत देता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि हम अपनी माँ जो है हमारी माँ है, लेकिन उस माँ का ताल्लुक ऐसा गहरा बताया कुरान ने, जब ईश्वर ने कहा जो सारी दुनिया का पैदा करने वाला है, और उसके हाथ में सारी दुनिया, जब कोरोना काल हुआ आपने देखा होगा पूरी दुनिया, और आज भी पूरी दुनिया उस पर सक्सेस नहीं हुई है। जुमले आप भी लेते जाइए कि सारे मुल्कों को नाज था अपने अपने परमाणु पर, आज सारी कायनात बेबस है खुदा के बनाए कीटाणु पर। तो उस ईश्वर ने, कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसमें कुछ तब्दीली नहीं होने को है। 1400 साल पहले नाजिल हुई और आज तक है, और जब तक दुनिया रहेगी तब तक रहेगी। नुपुर शर्मा के बयान के बाद हर जगह दंगे हो रहे हैं। शुक्रवार को जब आपके नमाज पढ़ने का जुम्मे के वो जो दिन होते हैं, जब आप लोग जुम्मा करते हैं, और उसी दिन ऐसा क्यों होता है कि हर जगह दंगे भड़क जाते हैं, हर जगह गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाता है। यहाँ तक कि बिहार के पथ निर्माण मंत्री हैं नितिन नवीन, वो झारखंड जाते हैं और उनके काफिले पर हमला कर दिया जाता है। क्या ये सही है? ये किसी भी हाल में सही ठहराया नहीं जाएगा, क्योंकि जो पार्टी से जुड़ा हुआ होगा उसकी गाड़ी पे उसका झंडा होगा, और उसके झंडा में होने से नितिन नवीन जी या उनकी जितने काफिले होंगे उन्होंने तो कुछ कहा नहीं, उसके झंडा होने पर आप सीधे उस पर हमला कर देंगे। तो हमें करता है कि अगर मैं भी रहूं तो मुझे बख्शा न जाए, हरगिज़ नहीं बख्शा जाए। इसलिए कोई भी मस्जिद से कोई मौलाना या कोई इस तरीके से दावत दे रहा हो, ऐसा नहीं है। ये नमाज जो जुमा के दिन होता है वो एक ईद का दिन है, और उस दिन ईश्वर को याद करना है, न कि इस तरीके से। हाँ, ये चूँकि ऐसी गलती हुई है तो हमारे हिंदुस्तान में जमहूरी मुल्क प्रोटेस्ट का एक अंदाज़ होता है, तो मकामी आदमी की एक ज़रूरत होती है कि वो मकामी आदमी मकामी थाने को ये कहे कि हम फलाने दिन निकलने वाले हैं। वो पुलिस भी आपकी सहायता करेगी, और आप मकामी लोग में से 20-25 आदमी बढ़ जाइए, क्योंकि खोपड़ी का कुछ अंधा लोग भी होता है, नौजवान, जो समझ में नहीं आता, बस नाहक भी किसी को ये करता है। तो कुरान भी जो ईश्वर का है, जिसके मुताबिक हम सब चलते हैं,
तो उसमें भी कहा गया, जो आप ये आयत आपके मुताबिक भी आपके चैनल पे भी कोट कर रहा हूँ, कि 6ठे पारे की आयत है कि मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। इस आयत में ईश्वर अल्लाह खुदा कह रहा है कि और मुसलमानों का कुरान, या वैसे तो सारी कायनात के लिए रहनुमाई करने वाली किताब है, उसमें लिखा है 6ठे पारे में कि जिस किसी ने भी नाहक, यानी जिस इंसान की कोई गलती ना हो, उसको कत्ल कर दिया या ज़मीन के किसी भी हिस्से में फितना फसाद बर्पा किया, गोया उसने सारी इंसानियत को ख़त्म कर दिया। और इसी में जो आयत है का टुकड़ा ये भी है कि जिसने किसी को ज़िंदगी दे दी, गोया उसने सारी इंसानियत को ज़िंदगी दे दी। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी कहा है किया है, पुलिस को चाहिए कि सही माने में जो दोषी है उसको सज़ा दी जाए। और यकीन पुलिस को भी चाहिए कि राजनाथ सिंह जी हमारे मुल्क के रक्षा मंत्री हैं, इससे पहले वो गृह मंत्री थे अमित शाह जी की जगह पे। उन्होंने उस वक्त कहा था एक जुमला पुलिस से कि जो भी दोषी हो, जो मुजरिम हो, वो बख्शा ना जाए, और जो बेचारा मुजरिम नहीं हो, मासूम, पकड़ा ना जाए। तो पुलिस को इसका ख्याल रखना चाहिए। और इसी लिहाज से अजीत अंजुम जी का मैंने अभी देख रखा था कि पुलिस डिपार्टमेंट थाने में गई और मार रहे हैं तो बस मारना शुरू कर रहे हैं। तो एक वीडियो आपने जब इस बात का जिक्र किया, एक वीडियो रांची का है जहां पर एक सिपाही जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करते हुए रो रहा है और कह रहा है कि साहब और फोर्स भेज दीजिए, यहाँ पर पत्थरबाजी हो रही है, पुलिसों को पकड़ पकड़ के पीटा जा रहा है। आखिर ये क्यों? नहीं, बिल्कुल आप कह रहे हैं, मैं हरगिज़ इस चीज़ को मैं जो भी दोषी हो, पुलिस भी दोषी है, तो हमें लगता है कि अदालत जो काम करती है वो ज़रूरी होता है। अब पुलिस को जहाँ पर सुरक्षा बढ़ाने की जिम्मेदारी थी, वो गुहार लगा रहे थे, तो बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। और जो भी गलती है सही, आज जो मीडिया और इस तरीके का ज़माना है, सही माने जो अगर ये हो तो उसे ये कोर्ट करके उसको सज़ा देना चाहिए। लेकिन ये ख्याल रहे कि कोई भी तोरे मासूम ना हो, चाहे पुलिस पर हो या फिर इस तरीके से ये नाहक कोई पर हमले ना हो। लेकिन पुलिस की भी कहीं की गलती होती है, तो मुझे कहना पड़ता है कि पुलिस ने बनाया है कानून नया अपना, रिश्वत की जगह हफ्ता ये खूब कमाते हैं, अब मासूम को ये अंदर, अब मुजरिम को करें बाहर, एक तरफा तमाशा ये हर रोज़ दिखाते हैं। लेकिन हर पुलिस नहीं, चंद पुलिस, जैसे लॉकडाउन में मारे जा रहे हैं तो सब विराट कोहली बने हुए थे, लेकिन बड़ी अच्छी अच्छी खबर भी थी कि अच्छी पुलिस जो सबका साथ ना, उसी तरीके से ये पुलिस डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छी है। इसलिए मैं उसे मानता हूँ कि जो सख्ती के साथ उस पर कार्रवाई, हाँ आपका मुसलमानों का, तो मुसलमानों से मैं कहता हूँ और आपके माध्यम से कि क्या बताऊँ ए मुसलमान, तुझसे नादानी तेरी, नाम को बस रह गई है अब मुसलमानी तेरी। इसलिए काम के मुसलमान बनो, ऐसी छवि ना जाए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके बारे में तुम लोग इस तरीके से, या हम लोग की छवि यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहे हैं। हमारा आखिरी पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद जो मक्के से 40 मील के फासले पर एक ताइफ शहर आता है, वहाँ गए तो वहाँ के लोगों ने उनकी बात नहीं माना, पत्थर मारने लगे, तो उनके साथ उनके गुलाम थे। और फिर फहार का फरिश्ता हाजिर हुआ, कहा फरिश्ता एक बड़ी ताकतवर मखलूक है, कहा कि कहिए तो मैं पहाड़ के दरमियान ये शहर पीस दूँ। फिर उस गुलाम थे साथ में, कहा उनसे कि अगर, उन्होंने कहा कि आप बद्दुआ कर दिए, ईश्वर क्या आप हैं ख़ास, आप बद्दुआ कर दीजिए, खुदा इस सब को तहस नहस कर दे। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तबाही बर्बादी के लिए नहीं भेजा गया, मैं तो रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। और उस पैगंबर ने उतना लहू लुहान खून से कर दिया था, उसके बाद उस पैगंबर ने जो दुआ दिया, जो सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, वो शेर सुनिए आप मेरे हवाले आपके चैनल से पहुँचे, बहुत बड़ी तादाद आपके चैनल को भी देखती है, कि वो अब्र रहमत जिसके साए को गुलशन तरसते थे, यहाँ ताइफ में उसके जिस्म पर पत्थर बरसते थे, वो सीना जिसके अंदर नूर हक मस्तूर रहता था, वही अब शक हुआ जाता था, उससे खून बहता था। हुजूर इस जौर से जब चूर होकर बैठ जाते थे, शकी आते थे बाजू थाम पर कर ऊपर उठाते थे, ये फरमाकर नबी ने हाथ उठाकर एक दुआ मांगी, खुदा का फजल मांगा, खौ तस्लीम व रज़ा मांगी, दुआ मांगी इलाही कौम को चश्मे बसीरत दे, इलाही कर्म कर इन पर इन्हें नूरे हिदायत दे। आखिरी शेर सुनाना उसमें का जो पैगंबर मोहम्मद ने दुआ दिया, उतना लहू लुहान कर दिया गया, कह दिया इलाही फजल कर को सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा पत्थरों वाली ज़मीनों पर। इसलिए हमारा कहना यह है, और सारे मुसलमान भी इस चीज़ को, इसलिए आप देखा होगा कि जो मीडिया का सही रुख काम नहीं करते हैं। अभी अखिलेश यादव जी, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वगैरह ने भी बड़े बड़े मौलानाओं को कहा कि इस तरीके से नहीं जाए, जब या तो आपको पास सलाहियत नहीं है इस तरीके से। लेकिन बहरहाल जो भी नफरत फैला करके दंगा वगैरह जो भी करना चाहते हैं, चाहे वो जिस धर्म के हों, उसे चाहिए कि हाथ में कानून न ले,
और मैं आपके माध्यम से गोपाल दास नीरज जी का वो शेर आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, जो अच्छे कवि रहे। अमिताभ बच्चन जी के फादर वगैरह सब समझिए उनकी कदर करते थे, और ये अमिताभ बच्चन जी भी अपने फादर के लिहाज से कई मुशायरा करते थे तो उनको बुलाते थे। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा वगैरह आपने देखा होगा, उसमें भी उनको सम्मान के साथ अब पूरी दुनिया, अब भारत भी जानती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी से 20 दिन पहले दुनिया से चले गए। उनके 4 शेर 5 शेर पूरे हिंदुस्तान की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको दिल की तख्ती पर लिख लेने का अब बहुत अच्छा है कि लिख करके उस पर अमल कीजिए, उसको अपने अंदर लागू कीजिए। वो शेर पहुंचाना चाहता हूं और आप पहुंचाइए। उन्होंने लिखा था कि अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, और जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए, और आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। आखिरी शेर गोपाल दास का 2 शेर याद रखिए कि मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। आखिरी शेर उन्होंने लिखा था हिंदू मुस्लिम या पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों को पिरो करके कि जिस्म 2 हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। मैं तो कहता हूं कि नफरती कोई भी हो उसको सख्ती के साथ सरकार को चाहिए, और मेरी आपकी जरिए से मांग है कि चाहे ओवैसी साहब वगैरह पे भी FIR वगैरह हुआ है, निविन जिंदल जी हो या फिर नुपुर शर्मा जी, इन बहुत अच्छा कदम उठाया है इन्होंने। राष्ट्र आवाज़ बाहर से भी आई है, इस मुल्क की भी आवाज़ सुनकर हमारे प्रधानमंत्री ने फ़ौरन दोनों प्रवक्ता को हटाया है। हमारे प्रधानमंत्री एक और बात है कि हर शुक्रवार को ही ये दंगा क्यों होता है, एक सवाल ये है। और दूसरा ये सवाल है कि हिंदू संगठन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नुपुर शर्मा एक बहाना है। ये मेन जो गुस्सा है, मुसलमानों का जो मेन गुस्सा है वो ज्ञान वापी मस्जिद का है, वो राम मंदिर का है, और वो तमाम जो मतलब मंदिरों पर उनका मस्जिद जो बना था जिसको तोड़ा जा रहा है वो उसका गुस्सा है। नुपुर शर्मा एक बहाना है। नहीं, एक चीज़ और भी, अगर आप ये सब चीज़ कर रहे हैं तो एक जवाब अखिलेश यादव जी का बहुत अच्छा याद आता है मुझे। संसद में उन्होंने कहा था कि जब सत्ता में बैठी पार्टी है, जब कुछ सोचा कुछ छोड़वाती है, तो उन्होंने एक शेर कहा था बहुत अच्छा अखिलेश यादव जी, कि जब तक पिछला करतब लोग समझ पाएँ एक तमाशा और खड़ा कर देता हूँ। इसलिए हमें कह रहा हूँ कि इस चीज़ से कोई मतलब रहा नहीं, और फौरी तौर पर ये सब ला करके, लेकिन ये सब हमको लगता है कि ज्ञानी लोग अपने मन से दिमाग में लाए। लेकिन शुक्रवार को ही क्यों होता है? हाँ, शुक्रवार का आप ये कर रहे हैं, ईद का दिन है, ये सब वगैरह बहुत अच्छी, ये इबादत का दिन है, और जुमा के दिन एक ही नहीं, जुमा का दिन और बमबारी हो, जुमा का दिन एक भीड़ नमाज के लिए जाती है। और इस तरह बताया ना कि प्रोटेस्ट अगर कुछ ये होगा मेरे खिलाफ जमहूरियत में तो आवाज़ उठाने का ये है, लेकिन कानून को हाथ में लेने का किसी को हक हासिल नहीं है। और जुमा भी माना नहीं रखता है। अगर आप में से यहाँ जो भी, चूँकि सब हिस्सेदार हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ के नागरिक हैं, अगर उसमें भी सारे संगठन बने हुए हैं, अगर वो चाले तो ऐसे भी हर दिन होती है, ये तादाद जुट जाती है। आप जुमा की बात कर रहे हैं बिहार में, और भारत को समझना आसान है। दीन बचाओ देश बचाओ रैली गांधी मैदान में हुई थी, कोई जुमा का दिन नहीं था, उससे बड़ी रैली कोई सियासी जमात ने भी उतना इंसान जमा नहीं कर पाया था मुसलमानों का। आप बताएं जुमा का दिन था? नहीं था, इतवार का दिन वो रैली थी। हाँ। पत्थरबाजी, पेट्रोल बम, गाड़ियों को आग के हवाले कर देना, किसी नेता के काफिले पर हमला कर देना, ये क्या मुसलमानों को सिखाया जाता है? नहीं, या किसी कुरान में लिखा हुआ है, या कोई जो उनको पढ़ाते हैं, जो शिक्षक होते हैं, क्या वो उनको सिखाते हैं कि ऐसा करना? ऐसा कहीं होता नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जमहूरी मुल्क के लिहाज से सरकार किसी क्षेत्र की हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, ये एकदम सख्ती से, चाहे मैं ही क्यों ना शामिल हूँ, अगर मेरे ये अलग बात है कि शामिल प्रोटेस्ट में बहुत अच्छे लोग इस अंदाज से चंद आदमी करके पूरे को बदनाम करते हैं, तो आपको तो वो क्लियर करना पड़ेगा कौन कौन शामिल था। वीडियो फुटेज में सभी लोग पत्थर चलाते दिख रहे हैं, छतों से पत्थरबाजी हो रही है, पेट्रोल बम के ये पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, बोतलों में पेट्रोल भर भर के रखे हुए थे छतों पे,
पत्थर रखे हुए थे, ये क्या सही है? देखिए ये है कि इसको रिफाइन करने से, अगर आप ये बता रहा हूँ ना कि वक्त पर बहुत दोनों तरफ से बहुत गलतियाँ होती है, और ये तबरेज़ वगैरह ये सब जो आप देखा होगा, ये सब को मारा गया है, मॉब लिंचिंग वगैरह, इस अंदाज में पूरा ये वीडियो आ जाता है, उसके बाद वो चले भी जाते हैं और किसी आधार पर छूट के कुछ ही महीने में चले आते हैं, तो ये सब होता है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जो भी गलती करे और सही माने जो दोषी हो, वाकई उसको सज़ा देने की ज़रूरत है। और हुकूमत ये बहाना नहीं चलेगा कि बड़ी बड़ी तादाद आपके हिंदू, यहाँ बड़ी तादाद भी हिंदू की है और हर राज्य का सीएम भी हिंदू, देश का पीएम भी हिंदू। तेजस्वी यादव जी ने उस दिन जो कहा वो बात मैं दोहराता हूँ कि फिर भी कहेंगे हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में, ठीक है। लेकिन एक हिंदू संगठन का ये भी कहना है कि हम तो शांत रहते हैं, लेकिन हमारे रामनवमी के दिन पत्थरबाजी ही क्यों, दुर्गा जो मूर्ति ले जाई जाती है, दुर्गा पूजा के दिन, विसर्जन के दिन जो मूर्ति ले जाए उस पर पत्थर चलाए जाते हैं, चप्पल फेंक दिए जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? नहीं कुछ भी कहिए, मैं इस चीज़ का इसलिए कायल नहीं हूँ, और मुझसे समझना बहुत आसान है आपका, क्योंकि आप जिस तरह के सवालात वगैरह कर रहे हैं, मेरा उदाहरण बहुत अच्छा होगा। मैं कुर्जी पाटलिपुत्रा पीएनएम मॉल में के पास रहता हूं, और वहां पर मुसलमानों की तादाद बहुत ही कम है, और उसमें भी मैं रेंट पे दूसरे शहर से आकर रहता हूं, और पूरी आबादी आपकी बढ़ी हुई है। मेरा अपना मानना यह है कि सारे के सारे हिंदू भाई हमारी हिफाजत करते हैं। तो यहाँ की खूबी है कि बड़ी हिंदू तादाद मुसलमानों की हिफाजत करते हैं, और मुसलमान की तादाद भी हिंदू भाई की हिफाजत करते हैं। चंद लोग सब में पाए जाते हैं, जिस नफरत का इलाज हुकूमत चाहे तो करना ज़रूरी है, पुलिस को भी करना चाहिए, लेकिन इंसाफ के साथ। सही माने जो राजनाथ सिंह ने कहा कि दोषी बख्शा ना जाए और मासूम पकड़ा ना जाए, इसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन हालात इस मुल्क के ऐसे हैं, अभी आपने कहा कि ज्ञान वापी वगैरह ये सब को लेकर के आपने कहा, ये सब मुद्दे से भटकाना होता है। जो असल समस्या बेरोजगारी वगैरह ये सब चरण पे है, उसको देखना है। लेकिन ये भी मैं मानूंगा कि पत्थरबाजी बेरोजगारी की वजह से हुई थी। नहीं मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो भी अभी भी मैं या हमको लगता है कि कोई भी मौलाना और कोई भी अच्छा सा जो आपके दरमियान आएगा इंसान भारत का बैठेगा आपके चैनल या किसी चैनल पे, तो वो हरगिज़ इस बात को ये नहीं करेगा कि जो मीडिया वगैरह इस सब के ज़रिए से जो कैमरा में आ गया कि सही माने किसने कानून को हाथ में लिया है, तो उसको बख्शा बिल्कुल नहीं जाए। इसलिए आपको मैं कहता हूँ कि यहाँ के आप कहते हैं कि ओवैसी बनाना, मैं कहता हूँ और आप भी मानते हो कि ओवैसी को कोई यहाँ का मुसलमान नहीं चाहता। यहाँ का अच्छे से सारे भारत के मुसलमान हिंदू भाई को वोट देता है, और बहुत इलाका ऐसा भी है कि मुस्लिम को वोट देता है। लेकिन यहाँ पर एकदम शांति के साथ जो है ये देश चलेगा, और हुकूमत को चाहिए कि अपनी कार्रवाई करे और वक्त पर। और FIR वगैरह दर्ज हुआ है, तो मैं तो कहता हूँ कि हालात ऐसे हैं कि बिहार में लालू जी ने अडवाणी जी को ये खड़ी कर करके एक माहौल को ये किया था। वक्त ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी को ये इससे काम नहीं चलेगा। नुपुर शर्मा जी या नितिन जंदी जी, इन दोनों को जेल में साथ साथ, दोनों भाई जो है ओवैसी साहब, उनको भी एकदम जेल में 5 महीने के लिए एकदम कीजिए, एकदम दोनों को 5 महीने के लिए। क्यों जहरीली भाषण को देकर के 5 महीने से काम चल जाएगा? नहीं, एक बात बता रहा हूँ कि फौरी तौर पे 6 महीने के लिए चारों को दो, इनको भी, क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमान गर्म है और नबी से ताल्लुक वाकई अपनी माँ से ज़्यादा जो है कहा कि तमाम मोमिनों के मुसलमानों की माँ है। और ऐसी अगर चीज़ आती है 15 मिनट के लिए हटा लो। उसी तरीके से जहर जब स्टूडियो में बैठते हैं तो बैरिस्टर समझ के बैठते हैं, और भीड़ मुसलमानों की देखते हैं तो एकदम कूद जाते हैं। वैसी को मुझसे भी सीखना चाहिए कि तुम हैदराबाद में तादाद ज़्यादा रहते हो, आप भोंक लेते हो। मैं कुर्जी पाटलिपुत्रा में आता हूँ, ज़रा भोंक लो, ज़रा देखूँ मैं रहता हूँ किस इंसान बन के आप रहिए। न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे। आपके सामने आएंगे तो जवाब दीजिए। न हिंदू बने, ये आप मीडिया से बढ़ के क्या जवाब है? नहीं, अगर सामने आके खड़े हो जाए ओवैसी तो बिल्कुल बिल्कुल, कौन खुदा है क्या? खुदा है क्या? प्रधानमंत्री जी कि तुम मेरे जात भाई हो, मुझे नहीं, ये नहीं होता। न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। आखिरी शेर आप जरूर लेते जाइए। लता हया बड़ी शायरा है अभी मुंबई की, उन्होंने लिखा था कि दौर हाजिर में कोई काश ज़मीं से पूछे, दौर हाजिर में कोई काश ज़मीं से पूछे, आज इंसान कहाँ तूने छुपा रखा है। इंसान बनिए और हिंदुस्तान की खूबसूरती को जारी बाकी रखिए। हिंदुस्तान हमारा मुल्क सारे जहां से अच्छा आज भी है, और हम जिस नबी के मानने वाले हैं वो सारी जहान के लिए रहमत। इसलिए कानून को हाथ में न लीजिए। पत्थर अगर चली है तो हुकूमत, अब पुलिस डिपार्टमेंट जो आगे रहती है उसका काम है कि एकदम कार्रवाई करें।